Hello student, today we are going to discuss the electric potential and potential differences and once again welcome to our channel. Dear student, इस सेशन में आप ये समझ पाएंगे कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर क्या होता है। आइए हम देखते हैं अपने स्लाइड के माध्यम से कि एक्चुअली में विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होते क्या हैं। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है, विद्युत विभव। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं अनंत में स्थित किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव को हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पे विभवांतर नहीं होगा, विभव होगा। तो विभव बराबर जो होता है वो क्या होता है, कार्य बटा आवेश। और V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या है, कार्य है, और क्यू बराबर आवेश है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जूल प्रति कूलाम। अब हम समझेंगे जूल प्रति कूलाम कहाँ से आ गया। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका एक और मात्रक होता है वो क्या है, जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत विभव यही होता है कि अनंत में स्थित किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होते हैं। तो इस स्लाइड में है कि विद्युत विभवांतर, तो एकांक धनावेश को, उसमें क्या था कि अनंत में स्थित एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत विभव कहते थे। बट इसमें क्या है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही स्थित क्या है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। देखिए हमेशा कभी भी कोई अगर हमें अंतर करना होता है तो हम दो चीज़ों के बीच करते हैं, दो वस्तुओं के बीच करेंगे। दो चीज़ें हमको चाहिए किसी चीज़ में क्या अंतर करने के लिए। तो आप सीधे समझिएगा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को हम डेल वी से या डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू, मतलब कार्य बटा आवेश। विभवांतर और विभव दोनों का फार्मूला सेम होता है, बट ये डेल्टा इसलिए लगाया गया है क्योंकि डेल्टा वी क्या करता है, ये हमें बता रहा है कि दोनों में क्या है, हम अंतर निकाल रहे हैं। डेल्टा का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है कि हम कहीं पे अंतर निकाल रहे हैं, इसीलिए डेल्टा वी लिखा गया। तो जहाँ डेल्टा वी बराबर क्या है, V2 माइनस V1, मतलब कि विभव दूसरा विभव माइनस पहला विभव, तभी तो हम उसमें अंतर कर पाएंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका एक मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम, क्योंकि दोनों का फार्मूला विभव तथा विभवांतर का फार्मूला क्या है, इसका सूत्र एक समान होने के कारण इसके मात्रक भी क्या होंगे, एक समान होंगे। तो इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम ही होता है। अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अगला स्लाइड में ये लिखा गया है कि अगर कोई पूछे हमसे कि 1 वोल्ट क्या है भाई, ये हमको बता दो आप। तो मेजरली देखो 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को, अब पूछा जाए कि कूलाम क्या है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है। तो यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो विभवांतर का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर का मान कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। 9 पॉइंट में कुछ लिखे गए हैं, देखिएगा। 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻3 वोल्ट। मिली वोल्ट और किलो वोल्ट में यही अंतर होता है कि मिली वोल्ट में -3 होता है, किलो वोल्ट में +3 होता है। मेगा वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वोल्ट। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर समाप्त होता है। इन्हीं के बेस पे एक क्वेश्चन अपने सामने आता है। वो क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 25 जूल का कार्य करना पड़े। कूलाम कितना दिया है, 5 कूलाम। आवेश का मान क्या है, 5 कूलाम। विद्युत आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात की जा रही है तो हमें पता हो जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। इसमें विभवांतर की गणना करनी होगी कि विभवांतर क्या होगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। तो यदि पहले बिंदु पर विभव का मान कितना हो, 10 वोल्ट हो। पहले बिंदु पर हम जानते थे, क्या जानते हैं कि डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1। तो आपको इसमें देखिए पहले बिंदु पर, मतलब कि V1 का मान इसमें दे दिया है और V2 का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। इसमें देखिए क्यू क्या था, आवेश था। तो आवेश का मान कितना है, 5 कूलाम दिया है, और उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना था, 25 जूल, मतलब कि 25 जूल था। और V1 का मान कितना है, 10 वोल्ट दिया है। V1 का मान कितना है, 10 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि विभवांतर का एक फार्मूला हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुका है कि विभवांतर बराबर होता क्या है, कार्य बटा आवेश, मतलब कि डेल्टा वी बराबर क्या होता है, Q/W/Q। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु, हम फिगर के माध्यम से थोड़ा देखते हैं कि पहले बिंदु पर विभव का मान कितना है, 10 वोल्ट। ये ए है, ये बिंदु बी है। तो पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट है और दूसरे बिंदु पर विभव की गणना के लिए वो पूछ रहा है।
तो हम जानते हैं कि डेल्टा वी क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर बराबर ये हम क्या जानते थे कि डेल्टा वी बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1, मतलब कि डेल्टा वी की जगह पर ये विभवांतर है तो डेल्टा वी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा वी बराबर होता है कार्य बटे आवेश। लेकिन डेल्टा वी को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि डेल्टा वी बराबर V2 माइनस V1। V2 क्या है, दूसरे बिंदु पर विभव, V1 क्या है, पहले बिंदु पर विभव। तो V1 की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि V2 माइनस V1 की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिखा है 10 वोल्ट। तो अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हमने देखा कि क्यू का मान कितना दिया है 25 जूल, तो 25 लिख दिया और 25 बटे में क्या लिख दिया 5, क्योंकि आवेश का मान क्या है, आवेश का जो